नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के सचिव बने हुए जो वहाँ पर बिल्कुल फन उठा करके बैठे हुए थे चंपत राय और उनके साथी अनिल मिश्रा, चढ़ावा चोरी कांड में उनका इस्तीफा आज ट्रस्ट ने, न्यास ने स्वीकार कर लिया। महेंद्र नृत्य गोपाल दास जो इस न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि घोर अपराध ही नहीं, ये घोर महापाप हुआ है। जो बहुत बुजुर्ग हैं, अस्पताल से कुछ दिन पहले आए, सारी उस अवस्था में भी उन्होंने, पहले बताया गया था कि वो ट्रस्ट की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जितना दुखी हैं वो, और अधिकांश जो राम भक्त हैं और ख़ास करके न्यास से जुड़े हुए असली संत महात्मा, मैं इसलिए असली कहूँगा कि आजकल इस महात्मा के नाम पर भी कई लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जिनकी भावना राम जन्मभूमि से जुड़ी, इस मंदिर से जुड़ी, उनका जो दर्द है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दर्द है, गृह मंत्री अमित शाह का जो दर्द है, वो व्यक्त सार्वजनिक रूप से कम हुआ हो। इसीलिए महेंद्र नृत्य गोपाल दास का ये कहना कि ये महापाप है। लेकिन पहले नरेंद्र मिश्र जी ने कहा था, जो प्रधान सचिव रहे हैं प्रधानमंत्री के, और वो राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, ये बात ध्यान रखिए, कई लोग कंफ्यूजन भी करते हैं, और इसीलिए महेंद्र नृत्य गोपाल दास ने ये भी कहा है कि मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को दंडित कराएगी। मतलब उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, चूंकि जांच की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कराई, उनके पास एक पत्र पहुंचा और उसके बाद राज्य सरकार को और एसआईटी गठित की गई। लेकिन हम आज की बात करें तो पृष्ठभूमि है, सबको पता है, चढ़ावा कांड की जांच में 8 अपराधी पहले से ही जेल में बैठे हुए हैं। उनको छत्रछाया देने वाले चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना तो था ही। अब उसके बाद वो अपनी सफाई में जो कहते हैं वो ठीक ही है कि मैंने ये नहीं किया है, मैंने ये किया। वो उस बैठक के बाद अपनी जो सफाई, वहाँ पर उनको मौजूद अलग कमरे में रखा गया और बाद में अपनी सफाई वो दे दे। उनकी सफाई तो वो पहले भी कहते रहे कि, लेकिन उनको संरक्षण देना, उन अपराधियों के घर से नकद जमा होने के बाद भी पुलिस में एफआईआर दर्ज करा करके उनको जेल नहीं पहुंचाना। अब वो जेल हुए ना, और अभी तक की जांच में आया है कि 2 करोड़ रुपया तो निकाल करके, जो कोई 10 दे गया, कोई 50 दे गया, कोई 100 दे गया, कोई 500 दे गया, कोई 5000 दे गया, कोई 50,000 दे गया, या 5 करोड़ देने वालों में से भी रहे, तो उसका हिसाब किताब तो अभी होगा। एसआईटी की अवधि बढ़ा ली गई, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी संभव है कि न्यायालय तक मामला पहुंचेगा। वैसे भी 8 अपराधी का अदालत फैसला करेगी। न्यास ने तो उनको जेल में खुद नहीं रख सकती है, न्यायालय, वहां पर भी उनका वकील खड़े हो जाएंगे। अभी तो वैसे अयोध्या के कई वकीलों ने कहा अब इनका केस नहीं लड़ेंगे, ये महापापी हैं अभी के जो 8 अपराधी हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो ट्रस्ट के ऐसे और भी मेंबर हो सकते हैं, गोपाल राव, उनका नाम अब ज्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ अभी 2 का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उसका प्रस्ताव भी किन्होंने रखा? श्री गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, गोविंद गिरी जी जो इसके कोषाध्यक्ष है, उनका तो सफाई यही थी कि मेरे दस्तखत नहीं चलते, मैं बाहर रहता हूँ, जिम्मेदारी दूसरों को हस्ताक्षर की दे रखी थी। निश्चित रूप से चंपत राय दस्तखत करते होंगे बैंक का, या और जिसको अधिकृत किया गया। बैंकों में परंपरा है, यदि आप कोषाध्यक्ष हैं या किसी की अपनी कंपनी है तो वो किसी को अधिकृत कर सकता है कि मेरे बिहाफ पर ये दस्तखत करेंगे। अब ये ठीक है कि ये तो कहा जाता है कोषाध्यक्ष होते हुए उनका भी कर्तव्य था कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन नगद पैसा आ रहा है, बैंक में जमा हो रहा है। स्टेट बैंक के ने भी कितनी बेईमानी की। स्टेट बैंक मतलब जो उसके प्रबंधक थे उस एरिया के, उन्होंने प्राइवेट लोगों को ड्यूटी पर लगाया, उनके ऊपर भी आरोप आए हैं। तो स्टेट बैंक में जिन लोगों पर, जिनको काम गिनने, नोट गिनने का लगाया गया था, उन्होंने जो अपराध किया उनको सजा उनको भी मिलेगी।
लेकिन आज का सबसे ऐतिहासिक फैसला इसलिए है कि राम जन्मभूमि, जिसकी लेकर के आस्था को लेकर के पूरा देश नहीं दुनिया में जो हिंदू समाज या भारतीय समाज है, क्योंकि बाहर तो कई ऐसे लोग रहते हैं जो चाहे हिंदू ना भी हो तब भी उनकी श्री राम जन्मभूमि के प्रति आस्था है, जिसको मैं कई बार चर्चा कर चुका। राम और कृष्ण ऐसे हैं जो विश्व में जिनकी सब जगह उनकी मान्यता रही है, कृष्ण के साथ राम। ऐसी स्थिति में उन सब की आस्था को ठेस पहुंचा कि यहाँ पर जो चढ़ावा आया उस पे से नगद चोरी होता रहा, महीनों से होता रहा, वर्षों 2 वर्ष से हो रहा था। नोट गिनते समय ले गए, गहने ले गए, सोना ले गए, मूर्तियां ले गए। अब उसका हिसाब किताब तो अभी आएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि यदि कोई आरोप लगाया गया कि इसमें कितने करोड़ गए, 200 गए, 500 गए, 2000 करोड़ गए, कितने करोड़ गए, सबूत लाइए। अरे भाई, हिसाब किताब जब नहीं है तो उसका सबूत दूसरा कैसे दे देगा? खाली ये जोड़ा जाता है कि यदि 30 करोड़ 40 करोड़ लोग कुंभ मेले में पहुंचे, जैसा दावा सरकार भी करती है, उसमें से बड़ी संख्या में 20 करोड़ लोग भी अयोध्या पहुंचे, उन्होंने 5-5 रुपया भी दिया तो कितना होता है? 50 भी दिया होगा। उस समय तो गए तो उनके उसी समय तो ज्यादा गड़बड़ भी हुई है। जिन लोगों ने सोने अपना चढ़ा दिया, एक लक्ष्मी नारायण बड़े गृह सचिव रहे देश के, वो रामायण उन्होंने अपनी माँ के सारे गहने, माँ की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए, माँ की मृत्यु के बाद जो वर्षों के उस समय का सोना, आप सोचिए कितना महंगा होता था, कितना अच्छा सोना होता था, 24 कैरेट वाला, उसको गला करके उसकी रामचरित मानस बना करके दी गई। वो गायब है राम जन्मभूमि से। अभी उस पर चोरी का रिकॉर्ड अभी उस पर आया नहीं है कि उनके कौन उसका चोरी किया है, या यदि कहीं है जो अभी तक उनको नहीं मिली है। उनका खुद लक्ष्मीनारायण का आरोप सामने आया है पब्लिकली, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। मैं तो इसीलिए बहुत सावधानी से, किसी पर आरोप लगाना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। मेरे जैसे पत्रकारों का काम है जो राम जन्मभूमि पुरातत्व की खुदाई के समय 76 में मैं उस समय अयोध्या में जब खुदाई होकर पुरातत्व के सबूत अदालतों में भी दिए जाए तब जाने वालों में से मैं हूँ। रिपोर्ट है, मेरे संपादक मनोज श्याम जोशी और हम साथ में जाकर के गए, फोटोग्राफ्स है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों के मन में एक लोग, जो करोड़ों मनों के मन में था कि ये राम जन्मभूमि यहाँ है, यहाँ मंदिर मंदिर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ से अयोध्या आए, उस यात्रा का तो किया ही, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद, अदालत का फैसले के बाद, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो जन्मभूमि के लिए मंदिर निर्माण समिति बनी, उसका यहाँ पर से आदेश जारी किया गया। उसीलिए प्रधान सचिव को उन्होंने अपनी तरफ से अलग किया और उनको ये काम सौंपा। सरकारी नौकरी से हटा करके उनको इस राम जन्मभूमि के काम में लगा दिया गया। उनकी देखरेख में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो वेटिकन दुनिया के किसी भी मंदिर, किसी भी धार्मिक मंदिर से सबसे बड़ा केंद्र बन गया। उस मंदिर में करोड़ों की हेरा फेरी के जो आरोप, चोरी के आरोप आए, उसमें अभी 2 करोड़ की पुष्टि तो 8 अपराधियों ने कर दी है। उनसे और पूछताछ में इसके अलावा कौन क्या कर रहा था, किस समय किसने क्या किया, कुछ उनसे निकलेगा। और जांच, और बार बार ये सीबीआई की मांग भी हुई है, जो अभी तत्काल स्वीकार नहीं की जा रही है अदालत से, लेकिन संभव है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक यदि मामला पहुंचेगा, चूंकि कोई छोड़ेगा नहीं उनके पक्ष या विरोधी। अब ये कहना कि विरोधी राजनीतिक फायदा उठाएंगे, जब कोई पाप करता है तो आप ये बताइए कि उसका अपराध, उसके लिए तो उस पर कहीं ना कहीं तो उससे आसपास जो लोग रहते हैं उन पर तो असर होगा। और ये कहना कि चंपत राय ने बड़ी सेवा की थी, बड़ा ईमानदार थे, अरे रावण ने भी की थी। रावण ने भगवान शिव के लिए वर्षों तक तपस्या की, बड़ा भारी शिव की स्थापना करके मूर्ति, और उन्होंने किया जो रावण ने। लेकिन क्या रावण को माफ कर दिया जाता? भगवान राम को तो उनको नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसने तो शिव की तपस्या शायद भगवान राम से भी ज्यादा की थी। भगवान राम ने तो सरयू जब उनको पार कर रहा था तो उसका उपयोग किया, लेकिन रावण ने किया, या उनके और ऐसे कोई भी पापी हो, डाकू हैं, वो देवी की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा करके यदि डाका डालते थे तो क्या उनका अपराध इसलिए वो खत्म हो जाएगा कि वो पूजा कर रहे थे या 20 साल से वो तपस्या कर रहे थे? अपराध अपराध है, पाप पाप है। चोरी और संरक्षण करना, चंपत राय जैसे लोगों ने उन चोरों के घरों से जाकर कुछ पैसा निकाला, कुछ लाख, 80 लाख रुपया पुलिस की सहायता से, और उसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं होने दी।
अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ट्रस्ट ने ही मांग की थी कि एसआईटी बनाइए। अरे जब सब सबूत आ गए तब एसआईटी बनाई, तब भी एफआईआर तो अब दर्ज हुई है जब 8 लोग पकड़े गए। एसआईटी बनने तक भी कोई एफआईआर होने के बाद एसआईटी बनना चाहिए थी। तो घपले पर घपला करने की कोशिश चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो उनको संरक्षक है। विश्व हिंदू परिषद अब सुरेंद्र जैन कह रहे हैं, अब आलोक कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, दोषियों को दंडित दिया जाए। पहले तो चंपत राय को सर्टिफिकेट दे रहे थे सब, कई लोग अभी भी दे रहे। अब क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था ये वो जाने। लेकिन समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में जिस ढंग से हुआ, सबसे अच्छा शुभ कार्य यही हुआ कि महंत नृत्य गोपाल दास के नेतृत्व में बैठक में प्रस्ताव आते ही दोनों का इस्तीफा औपचारिक रूप से, ताकि वहां से मुक्ति हो। अब ट्रस्ट में क्या है, उसके ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, जो उनके वकील कहते हैं कि साहब देखिए, इसमें सिर्फ 10 ही ऐसे हैं जो तय कर सकते हैं कि एक का इस्तीफा हो, 2 का इस्तीफा हो, तो उसके बाद वही जो बाकी 8 लोग बचेंगे वही फैसला करेंगे अगला कौन हो सकता है। उम्मीद की जा रही है और बताया भी गया है, शायद घोषित भी अभी रात तक हो जाए, कि बजरंग लाल बांगड़ा, वो भी विश्व हिंदू परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, वो संभवतः उनका नाम लगभग तय हो चुका है और वो सचिव चंपत राय के स्थान पर काम करेंगे। लेकिन असली सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि केवल इससे काम नहीं चलना है, पूरा कैसे आगे से प्रबंधन कैसे हो, कैसे चढ़ावा में से चोरी या कोई पहले हुई है उसकी जांच में सहयोग मिले। खाली अभी दामन झाड़ लिया चंपत राय बैठ जाएं किनारे, जबकि उन्होंने तो कहा है कि मैं अब सफाई में जो भी अपना वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ये हुआ, ये झूठे आरोप हैं। या टिन्नू यादव, एक यादव के नाम पर उसको खड़ा कर दिया कि अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं तो आप टिन्नू यादव को दिखा दीजिए। पर टिन्नू यादव को संरक्षण किसका था? जो माफिया है, दाऊद इब्राहिम खुद थोड़ी गोली चलाता है, बम चलाता है। जो भी डकैत है, कई बार डकैत का सरगना कहां से खड़ा होकर कहता है गांव को लूट के ले लो, तो डकैत का जो प्रमुख है उसको कैसे कहेंगे कि नहीं है? यहाँ पर डकैत शब्द का इस्तेमाल डकैती हुई है, ये नृपेंद्र मिश्रा जी का है, मेरा शब्द नहीं है। तो डकैती करने वाला को डाकू ही तो कहेंगे, उसको महात्मा चंपत राय तो नहीं कहेंगे। और इसलिए सबसे पहले इस्तीफे की जो औपचारिकता है ट्रस्ट की, मैं तो कह रहा हूं उनकी मेंबरशिप भी क्यों 2 होनी चाहिए। उनको तो पुराने काल से तब से माना जाना चाहिए कि इन्होंने बहुत महापाप क्या होता है, ईश्वर जब सजा देगा तब देगा। कम से कम ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत सरकार और भारत का सुप्रीम कोर्ट ही इनको जो नैतिक रूप से जितना दंड हो सकता है देकर के कानून के हवाले करे कि संरक्षण देने वालों को क्या सजा बनती है। ये भारत के संविधान, भारत के कानून में लिखा हुआ है। चोरों को संरक्षण देना, चोरी के रुपए ला करके वापस अपने घर में कहीं पर रखना संस्थान में, चाहे वो नक्सलवादियों के संरक्षण देने वाला भी हो, वो चाहे आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला हो, उसके ऊपर तो आता ही है। कश्मीर में कितने ही ऐसे संरक्षण देने वालों को गिरफ्तार किया गया है। ये किसी आतंक से कम नहीं है, चूंकि क्रेडिबिलिटी आपने अयोध्या के श्री राम मंदिर की आस्था को ठेस पहुंचाई है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया है, करोड़ों लोगों की लगा है कि हमारा पैसा कहाँ गया, हमारी माँ का पैसा कहाँ गया, पिता का कहाँ गया, मेरे बच्चे का कहाँ गया, क्या वो आगे भी सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये सच है कि जो नई व्यवस्था बनेगी, उम्मीद अपेक्षा यही की जाती है भारत भूमि में, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है और आगे उस आस्था पर उसे खंडित नहीं होगा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बात के लिए, और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दें। दत्तात्रेय होसबले के बाद जो संघ कार्यवाह हैं उन्होंने पहले वक्तव्य दिया और उसकी पुष्टि मोहन भागवत जी ने भी की। तो संघ ने अपना दामन झाड़ा। विश्व हिंदू परिषद अभी अधर में, चूंकि चंपत राय तो विश्व हिंदू परिषद की अभी तक घोषणा नहीं हुई कि उसके जो उनका पद, उन पर पदाधिकारी हैं, उस पद से उनको निलंबित, डिसमिस, निष्कासन किया कि नहीं किया गया। अरे देश निकाला न करे, उनको पदों से तो निष्कासन हो ही सकता है। अब ये उनका ही नैतिक और समाज में प्रतिष्ठा का सवाल, संस्थाओं का, संगठनों का, अदालतों का भी होगा कि दोषी दंडित हों, अपराधियों को कठोर से कठोर अपने महापाप की सजा मिले। पेटे साहिब में हमें विराम देते हैं। पेटे साहिब देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।